हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। यानी मैं हिंदी में बात करूं तो अपना जो पहला चैप्टर है वो है काम और समय। जैसा कि ये नाम से दिख रहा है आपका कि कुछ ना कुछ टाइम है और आपका जो काम है इससे रिलेटेड है। तो देखिए, इस चैप्टर में मेनली जो आपकी तीन टाइप पूछी जाती है। पहली टाइप ये है कि आपको दे देगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। या फिर एक ही जगह आपका एक आदमी होगा, भाई एक आदमी इतने दिन में करता है, अपने किसी भाई के साथ बेटे के साथ इतने दिन में करेगा, तो पूछ लेगा बेटा कितने दिन में करेगा। ए बी ऐसे मिलके कितने दिन में करेंगे, बी सी कितने दिन में करेंगे, ए बी बी सी सी ए ये इतने इतने दिन में करते हैं, इंडिविजुअली पूछेगा। तो जो सेकंड टाइप है वो आपकी एफिशिएंसी वाली आती है, जिसमें हमें एफिशिएंसी गिवन होगी। और जो थर्ड टाइप आपकी वो आती है मैन वुमेन और आपके जो बच्चे हैं वो किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो कुछ दे देगा आपको डाटा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारी जो पहली टाइप है भाई, जिसमें आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो देखो कैसे पूछेगा। देखो, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बताना चाह रहा हूँ। भाई मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हम इस चैप्टर को बिल्कुल ऐसे अपने देसी भाषा में करेंगे। भैया आपको मान लो लड्डू खाने हैं, मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 10 लड्डू खाने हैं और आपको 5 दिन में खाने हैं, तो आप एक दिन में कितने लड्डू खाओगे। भाई आप कहेंगे भाई एक दिन में मैं 2 खाऊंगा, तब जाके मेरे 5 दिन में खत्म होंगे। यानी आपको जो 10 लड्डू हैं, आपने एक दिन में 2 लड्डू खाए, तो 5 दिन में आप कितने खाओगे। आप कहोगे जी भाई एक दिन में मैं 2 लड्डू खाता हूं तो 5 दिन में 10 लड्डू खाऊंगा। तो ये आपका जो 10 लड्डू है ये आपका कुल काम था। भाई कुल काम आपको 10 लड्डू खाने थे, यानी हम कह सकते हैं ये आपका है टोटल वर्क। और ये आपका क्या है, मैंने कहा था कि 2 एक दिन में खाता है, यानी एक दिन का काम, यानी 1 डे वर्क। और ये आपके दिन है, यानी नंबर ऑफ डेज। बस इन 3 चीजों पे आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है कि आपका जो कुल काम है वो होगा आपका एक दिन का काम गुणा कितने दिन। या यहीं से मैं ये कह दूं कि भाई 10 लड्डू थे, एक दिन में 2 खाए, तो 5 दिन में उसने सारे लड्डू खा लिए। अब इसी को वो कैसे पूछ सकता है, भाई मैं अब यहाँ पे मान लो मैं ये दे दूं फैक्ट कि भाई 10 लड्डू खाने हैं और उसने 5 दिन में खाई, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा। आप कहोगे एक दिन में 2 खाएगा। यानी हमें एक दिन का काम अगर निकालना है तो मैं 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 हमारा कुल काम था और ये आपके दिन थे कि भाई कितने दिन में करना है, तो एक दिन का काम आ जाएगा 2। अब सेकंड केस में यदि मैं 5 ना दूं, आपका दे दूं 2 और 10, भाई कुल काम हमें 10, यानी कुल लड्डू 10 खाने हैं और आपका एक दिन में उसने 2 खाए हैं, कितने दिन में खाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई 10 है और एक दिन में 2 खा रहा है, तो 5 दिन में। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। भाई मान लो ये दे रखा है, एक ए है एक बी है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करते हैं। यानी मान के चलो भाई एक मैं हूं एक आप है, भाई आप किसी काम को 10 दिन में करते हो और मैं उस काम को 15 दिन में करता हूं। इसी को हम यहाँ पे दिन है, इसी को मैं यदि ऐसे बोल दूं कि हमें कुछ लड्डू खाने हैं, आप मतलब कुछ लड्डू रखे हैं अपने पास, आप उन लड्डुओं को खाना स्टार्ट करोगे तो 10 दिन लगेंगे, मैं जब खाना स्टार्ट करूंगा तो 15 दिन लगेंगे। और बताओ कि अपन जब दोनों मिलके खाएंगे तो अपन कितने दिन में इनको खा लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने पास लड्डू कितने हैं। यदि मुझे पता लग जाए भाई अपने पास 100 लड्डू है, अपने को 100 लड्डू खाने हैं, और ये पता लग जाए कि भाई आप है वो आप 5 खाओगे और मैं 15 खाऊंगा, यानी टोटल अपन एक दिन में 20 खा जाएंगे। तो 100 लड्डू खाने हैं, 20 अपन ने एक दिन में खाए, तो अपन 5 दिन में सभी खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने को पता होना चाहिए कि कुल काम कितना करवाना है। हमें स्टेटमेंट दे रखी है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ये आपका बेसिक का जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अलग होंगे। अब ये थोड़ा बेसिक करवा रहा हूं आज। भाई ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपके दिन दे रखे हैं, यानी डेज। अब बात आती है कुल काम की। देखो
कुल काम हम कितना भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो कुल काम कितना भी आप एक से लेकर और कितने ही नंबर, कोई भी जो आप मन में नंबर सोच लो, कोई भी पॉजिटिव संख्या, वो आप कुल काम मान लो। भाई मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं 10 लूंगा, 20 लूंगा, 30 लूंगा, लेकिन अपन क्या करते हैं कि कैलकुलेशन हमारी क्या है, वो इजी रही, इसलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखो 10 और 15 एलसीएम हम कैसे निकालते थे, इन संख्याओं को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिसके पहाड़े में ये दोनों आए। जैसे 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, अब इनकी गुणा कर देते थे, 5 दूनी 10, 10 तिये 30। ऐसा हमने बचपन में किया था, लेकिन अब हम यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, 10 और 15 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 15, उसका पहाड़ा पढ़ो, जब तक पढ़ो जब तक जो दूसरी संख्या बच गई उसके गुणा में नहीं आ जाता। जैसे 15 है, 15 का पहाड़ा पड़ा, 15 एकम 15, 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 15 दूनी 30 और 10 तिये 30 होती है। तो ये आपका टोटल वर्क होगा। हमें डेज पता लग गए, टोटल वर्क हो गया, यानी कि कुल 30 लड्डू खाने हैं, इसने 10 दिन में खाए हैं, तो एक दिन में कितने खाए होंगे, आप कहेंगे एक दिन में 3 खाए होंगे, यानी यहां पे आता आपका 1 डे वर्क, यानी एक दिन का काम। अब ये देखो, देखो कुल काम, कुल 30 लड्डू खाने हैं, उसने 10 दिन में खाए, तो एक दिन में कितने खाएगा, 3। वो कैसे बताया था मैंने, कुल काम को नंबर ऑफ डेज से यानी दिन से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे 30 बटे आप 10 कर दोगे और यहाँ पे 30 बटे 15 कर दोगे, तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। या फिर 10 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 30 ना आ जाए, 10 तिये 30, 15 दूनी 30, ये आपका आ गया एक दिन का काम। कुल लड्डू 30 खाने हैं, मैं कह रहा हूं आप 3 खा रहे हो एक दिन में, मैं 2 खा रहा हूं एक दिन में। जब कहेगा कि जब दोनों मिलके खाएंगे, यानी अब आप भी खा रहे हो और मैं भी खा रहा हूं, तो एक दिन में लड्डू कितने खाए जाएंगे, आप कहेंगे कि 5 लड्डू खाए जाएंगे। अब 30 लड्डू सारे खाने हैं, एक दिन में अपन दोनों 5 खा रहे हैं, तो कितने दिन में खाएंगे, तो आप कहेंगे 30 बटे 5, यानी ये कुल काम है, ये अपना का एक दिन का काम है। इसमें अगर हमसे पूछे कि मान लो एक आदमी है, 2 है, 10 है, 20 है, वो कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है कुल काम, उसके बाद उन सभी 20 बंदों का एक दिन का काम कितना है, तो ये आपका आ गया 6 दिन। अब कोई बोलेगा कि आपने 30 क्यों लिया, इसकी जगह मैं तो 2 लूंगा या 3 लूंगा या 20 लूंगा। जैसे मैं आपको लेके दिखा देता हूं, भाई इसकी जगह मैं तो काम 1 लूंगा, भाई कुल काम ले लिया मैंने, एक काम करवाना है। अब मैंने बताया था ये आपके दिन थे, ये आपका कुल काम आ गया। अब एक दिन का काम कैसे निकलेगा, कुल काम बटे आपके दिन, यानी ये 1 बटे 10 आ गया, ये 1 बटे 15। अब हमें एक काम करना है, अब 1 बटा 10 यानी 10 का 1 भाग मैं कर रहा हूँ, 1 बटे 15 भाग मान लो वो कोई और कर रहा है, तो हम दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 बटे 10 जमा 1 बटे 15, यहाँ से एलसीएम आ गया 30, 3 + 2 यानी 5 बटे 30, ये आपका आ जाएगा 1 बटे 6, यानी एक दिन में 1 बटे 6 काम कर रहे हैं, छठा भाग उसका। तो एक काम कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम बटे नंबर ऑफ डेज, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 दिन में। आप इसकी जगह 20, 25, 30, 50 कुछ भी ले लो, आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, कोई ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उस काम को आपका मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने बताया था ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं, यानी कि आपके दिन है। अब इनका एलसीएम लेना है, बड़ी संख्या 20 है, 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। जैसे 60 पे जाएंगे, मैं पता 12 पंजे 60 होते हैं और 20 तिये 60 होते हैं, यह आपका कुल काम है। जब दोनों मिलके बात करें तो कुल काम बटे दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम आपका आएगा 8, यानी ये 1 डे वर्क है। तो देखो 60 लड्डू खाने हैं, ये एक दिन में 5 खाता है, ये एक दिन में 3 खाता है, एक दिन में, यानी दोनों जब एक साथ बैठे हैं तो 8 लड्डू एक दिन में खाएंगे। तो 60 कितने दिन में खाएंगे, आप कहेंगे 60 बटे 8, यानी इसको 4 पे काटेंगे तो 15 बटे 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7 से 1 बटे 2 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो 2 की बजाय अब हो सकता है 3 बंदे हो, भाई मैं ए बी और सी 3 बंदे ले लेता हूं। ये एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी आपका
15 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, देखो मैंने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या लो, उसका पाड़ा पढ़ो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60। यानी ये आपको 4 से 5 तक पाड़ा पढ़ना होगा, वो संख्या आ जाएगी। या फिर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं, देखो बेसिक मेथड है ही। अगर आपके दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो, इनको एक ऐसी संख्या से काटो जिससे दो संख्याएं कट रही हो। जैसे मैं 2 से काटूंगा तो मुझे पता है 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 15 का 15। अब आप देखो ये 5 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, किसी से काट दो। मान लो मैंने 3 से ही काट दिया, जो नहीं कट रही है उसको एज इट इज रखो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आपको पता है ये 5 पे कट रही है, 5 से कम 5, जो नहीं कट रही है उसको ऐसे छोड़ो। 5 से कम 5, अब इनकी गुणा कर दो। 2 तिये 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। या फिर एक और मेथड है, हम एचसीएफ एलसीएम में करेंगे। भाई आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या ले लो, मैंने ले ली 15। अब 15 का सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो संख्या गिवन है आपकी उसको डिवाइड करें। यानी 15 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 10 को डिवाइड करे, आप कहेंगे 5, तो 5 दूनी 10। अब 15 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 12 को डिवाइड करे, आप कहेंगे 3, 3 चौके 12। और 15 का फैक्टर जो 15 को डिवाइड करे वो 15 खुद है। अब ये देखो ये वाली संख्याएं ये भी किसी से डिवाइड हो रही हैं। भाई आपने ले लिया 4, अब 4 से आपका 4 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 2 को डिवाइड करेगा वो आपका 2 ही है। एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, डायरेक्ट इनको गुणा करेंगे 60, ये आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास दिन हो गए और ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें एक दिन का काम आपका निकालना है। ये 6 आ गया, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, क्योंकि कुल काम 60 है, ये आपका एक दिन का काम। देखो ये 60/10 कर दो, या फिर 10 का पहाड़ा पढ़ो। भैया कितने गुणा आपका एलसीएम जा रहा है, 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब कुल लड्डू 60 खाने हैं, इसने एक दिन में 6 खाए, इसने 5 खाए, इसने 4 खाए, यानी एक दिन में इन्होंने 15 लड्डू खा लिए। तो 60 कितने दिन में खाएंगे, आप कहेंगे 4 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ए है, नेक्स्ट की जो मतलब इसकी जो सब टाइप्स है, जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। और अब दो बंदे इकट्ठे मिलके ए और बी, वो उस काम को 6 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 6 दिन में। यानी कुछ लड्डू खाने थे, ए अकेला यदि खा रहा है तो 10 दिन में खा रहा है, और बी की हेल्प से यानी दोनों मिलके जब एक साथ खा रहे हैं तो 6 दिन में खत्म हो रहा है। तो बताओ बी अकेला, जब बी अकेला बैठेगा तो वो उन सभी लड्डुओं को कितने दिन में खाएगा। तो हमें बी का दिन बताने हैं। देखो बी के दिन निकालने हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल लड्डू कितने खाने हैं, उसके बाद बी एक दिन में कितने खाता है। मेथड वही है, ये आपके दिन निकाल दे रखे हैं। सबसे पहले कुल काम पे जाओ, यानी जो आपका टोटल वर्क है वो इनका एलसीएम होगा। अब 10 का पाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 30 आते ही हमें पता लग गया कि 10 तिये 30 होते हैं और 6 पंजे 30 होते हैं। ये आ गया आपका वन डे वर्क। अब यहाँ पे देखो भाई जो ए है कुल काम मतलब कुल 30 लड्डू खाने हैं, ए एक दिन में 3 खाता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 खा रहे हैं। कहने का मतलब है जो ये 5 है इसमें ए भी है और बी है, और ए अपने एक दिन में 3 लड्डू खाता है, वो 3 तो खाएगा, और जो ये 2 एक्स्ट्रा बच गए ये किसने खाए होंगे, ये बी ने खाए होंगे। यानी बी आपका एक दिन में 2 लड्डू खाता है, ये 30 लड्डू कितने दिन में खाएगा, आप कहेंगे 15 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ऐसे दे देगा, ए है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और एक ए प्लस बी प्लस सी उस काम को मान लो 4 दिन में कर रहे हैं। अब आपसे पूछेगा सी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, यदि वो अकेले अकेले काम करें तो। मेथड वही है, ये हमें दिन दे रखे हैं। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम इनका कितना आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा, क्योंकि 12 का पहाड़ा एक पे पड़ा, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, ये आपका आ गया 12 एकम 12। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी 6 दिन में काम कर रहे हैं,
तो यानी इनका एक दिन का काम कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। इनका एक दिन का काम कितना आएगा, आप कहेंगे 3 आएगा। अब यहाँ देखो कि ए है वो एक दिन में 1 लड्डू खाता है, ए और बी मिलकर 2 खाते हैं, यानी ए ने 1 खाया तो बी ने भी 1 खाया होगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, यानी ए है, बी है और सी है। एक ए खाता है, एक बी खाता है, तीनों मिलकर 3 खाते हैं, तो यानी सी ने भी 1 खाया होगा। अब यहाँ से पता लग गया कि सब एक दिन में 1-1 लड्डू खाते हैं। अब आपसे पूछे कि बी कितने दिन में खाएगा, तो आप कहेंगे बी 12 दिन में खाएगा, और सी कितने दिन में खाएगा, सी भी 12 दिन में खाएगा। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट इसकी टाइप और कैसे मतलब इसमें चेंज कर सकता है, ऐसे दे सकता है भाई ए है वो किसी काम को मान लो 6 सही 2/3 दिन में कर रहा है, और बी है बी उस काम को 5 सही 1/5 दिन में कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी अब हमें फ्रैक्शन दे दिया, तो आप इसको जब करोगे तो ये आपका 20/3 दिन आ गया, और ये आपका 25/5 दिन आ गया। और कह रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों के लिए कुल काम कितना है और दोनों का एक दिन का काम कितना है। देखो जब ऐसे फ्रैक्शन हो तो हमें जो ऊपर वाले हैं, यानी आपके जो अंश है, हिंदी में बात करूं और इंग्लिश में बात करूं तो जो न्यूमिनेटर है इसका, उसका आपको एलसीएम लेना है 20 और 25 का। सबसे बड़ी संख्या 25 है, 25 का पाड़ा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। एलसीएम आ गया इनका, तो ये आ गया कुल काम। ये हमें डेज दे रखे थे, ये टोटल वर्क आ गया, और यहाँ पे आता आपका 1 डे वर्क, यानी एक दिन का काम। वो कैसे बताया था मैंने, 100 को डिवाइड करो 20/3 से। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी 100/1/20/3, ये ऊपर जाके पलट जाएगा 100/1 गुणा 3/20, 20 पंजे 100 यानी 15। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे करो कि 20 से ये कटेगा, 20 पंजे 100, अब इसको उस संख्या से गुणा कर दो, 5 3 15, अब 25 चौके 100, 5 को 4 से गुणा करेंगे, ये आ गया 20। अब यहाँ पे देखो भाई कुल काम हमारा 100 है, ये एक दिन में 15 काम करता है, और ये आपका एक दिन में 20 काम करता है। कह रहा है जब दोनों मिलेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे, यानी कुल हमें लड्डू 100 खाने हैं, इसने एक दिन में 15 खाई, इसने एक दिन में 20 खाई। जब दोनों मिलके खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक दिन में 35 खाएंगे, तो कितने दिन लेंगे, आप कहोगे कि भाई 100/35, 5 पे 20, 5 पे 7, यानी 2 सही 6/7। ये आपका आंसर है। जो नेक्स्ट टाइप है वो देखो, नेक्स्ट ऐसे बोल देगा भाई जो आपका a प्लस बी है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, c प्लस ए 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा जब तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम होगा, या फिर ये बोलेगा कि ए अकेला काम करे, बी अकेला काम करे, सी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा। ये आपके दिन दे रखे हैं। सबसे पहले वही इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में बड़ी संख्या 20 है, 20 का पाड़ा पड़ेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 15 चौके 60 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं। ये आपका कुल काम आ गया, यानी ये आपका टोटल वर्क है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एक दिन का काम। देखो जो पहली टाइप है, उस जो पहली टाइप मैंने बताई है उसमें हर एक में आपको एक दिन के काम की जरूरत पड़ेगी। अब एक दिन का काम इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। देखो अब यहाँ पे देखो ये एक दिन का काम किसका है, आप कहोगे कि a प्लस बी का है। यहाँ पे एक दिन का काम क्या है, b प्लस सी का। यहाँ पे एक दिन का काम कितना है, c प्लस ए का। यदि मैं इन सब को जोड़ू, भाई a प्लस बी ने एक दिन काम किया, मैं b प्लस सी से भी करवा लूं और c प्लस ए से भी काम करवा लूं उसी दिन, यानी a से मैंने 2 बार काम करवा लिया, b से 2 बार, c से भी 2 बार, तो आपका कुल काम हुआ कितना है, आप कहेंगे 12। यानी यदि मैं इनसे 2 बार काम कर रहा हूं तब 12 हो रहा है, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 12। हमें चाहिए एक दिन का काम, ये आपका आ गया 6। अब यहां से देखो कि a प्लस बी प्लस सी, यानी जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं एक दिन में 6 लड्डू खा रहे हैं। अब यहां से देखो a प्लस बी ने कितने खाए, 3। आप कहेंगे भाई तीनों एक दिन में 6 लड्डू खा रहे हैं,
और a प्लस बी आपके 3 खा रहे हैं, तो सी ने कितने खाए होंगे? 3, यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 3। अब यहां से देखो b प्लस सी आपका 4, यानी जो b प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 लड्डू खा रहे हैं, इनमें से b प्लस सी ने मिलके 4 खा लिए, तो आपका a है उसने कितने खाए होंगे? 2 खाए होंगे। अब आपको ये पता लग गया a प्लस बी प्लस सी ने 6 लड्डू खाए थे, 3 सी ने खाए हैं, 2 a ने खाए हैं, तो बच गया जो एक लड्डू, यानी तीनों का जोड़ 6 है। इसने आपके 3 खाए हैं, इसने 2 खाए हैं, यानी 5 लड्डू खाए गए, तो इसने कितना खाया होगा? 1। अब आपसे पूछे कि तीनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे? आपको पता है कि जो तीनों का एक दिन का काम 6 है, काम हमें 60 करवाना है, यानी कुल लड्डू 60 खाने हैं, तीनों एक दिन में 6 खाते हैं, तो जब तीनों की बात करेगा तो आप बोलेंगे 10 दिन। यदि आपसे बोले कि ए कितने दिन में खाएगा, ए एक दिन में 2 खाता है, तो कितने दिन में खाएगा? आप कहेंगे 30 दिन में। बी की बात करें, बी एक दिन में 1 खाता है, तो 60 दिन में। और सी की बात करें, एक दिन में 3 खाता है, तो 20 दिन में। ये आपके आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका मेंस में आया था अब की बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा मैं वो बता रहा हूं भाई। यदि आपसे मैं ये कह दूं कि आप कोई काम है वो 10 दिन में करते हो, तो आप 5 दिन में कितना काम करोगे? आप कहोगे कि भाई पूरा काम मैंने जब 10 दिन में किया है, तो मैं 5 दिन में उसका आधा भाग करूंगा और अगले 5 दिन में आधा भाग करूंगा। तो जो ये आधा आपने निकाला है भाई, कुल काम है वो 10 दिन में किया है। अब मैं कहूंगा 5 दिन में कितना काम किया होगा आपने, कितना भाग किया होगा, तो आप कैसे निकालोगे आधा? 5/10 करके, यानी 1/2 भाग आपने कर लिया। अब ऐसे ही और एग्जांपल लूं भाई, मैं कह दूं कुल काम आपका 20 है, मतलब आप कुल काम है वो 20 दिन में करते हो, 20 दिन में आप पूरा काम करते हो, 8 दिन में कितना भाग करोगे? 8 दिन में कितना भाग करोगे? तो आप कहेंगे कि भाई जब मैं पूरा काम इस ऊपर वाले एग्जांपल में भाई 10 दिन में पूरा करा था, 5 दिन में आधा किया। कैसे किया? मैंने 5 को डिवाइड किया, यानी जितने दिन मैंने काम किया बटे टोटल कितने दिन में मैं पूरा करता हूं। तो ऐसे ही 8/20, यानी 2/5 भाग। अब यदि मैं आपको बोल दूं कि काम बचा कितना है, तो आप कहेंगे आधा काम हो गया, आधा बच गया। तो वो करने के लिए 2 मेथड है। देखो, जब भी फ्रैक्शन की बात करेगा तो टोटल आपका 1 होता है, यानी यदि मैं 1 में से ये घटा दूं तो आपका बचा हुआ काम आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसमें 2/5 भाग आपका काम हो गया, 1 में से घटा दूंगा तो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, 3/5 भाग बच गया। या फिर आप ये देखो भाई, कुल काम उसने 20 दिन में किया है, 8 दिन का काम हो गया, 12 दिन का बच गया, यानी 12/20, यानी वो 20 रोटी खाता था, मान लो एक दिन में 1 रोटी खाता, 20 रोटी खाता था, 8 रोटी उसने खा ली, तो कितना भाग खा लिया? आप कहेंगे 8/20 भाग खा लिया। तो ऐसे ही 4 तिये 12, 4 पंजे 20, या ऐसे निकाल लो, या फिर टोटल 1 मान लो। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका अपोजिट देगा। कैसे? वो ये बोल देगा कि भाई एक आदमी है वो आधा काम 5 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे भाई आधा काम 5 दिन में किया, आधा काम फिर 5 दिन में किया, यानी टोटल 10 दिन में। ये 10 कैसे आया है? या फिर आप कहोगे आधा 5 दिन में करता है, पूरा करेगा, इस 5 को 2 से गुणा कर दो तो मैं 10 दिन में आ जाएगा, यानी आधा काम उसने किया है 5 दिन में। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, या आप कहेंगे 10 दिन। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या देगा भाई, 8 दिन में उसने 2/5 भाग कर लिया, यानी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि भाई एक आदमी किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करोगे भाई, पता है 2/5 भाग 8 दिन में कर लिया, यानी पूरा काम आपका 1 होता है ऐसे, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 8, ये नीचे आ जाएगा और 5 आपका ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 चौके 8, 5 चौके 20 दिन, यानी 20 दिन लेगा वो। या फिर 2/5 का मतलब क्या है भाई, टोटल काम हमारा 5 था, उसमें से 2 भाग उसने कर दिया, यानी किसी काम का 2 भाग उसने किया 8 दिन में, 1 भाग करेगा 8/2 दिन में, और 5 करेगा गुणा 5 में।
20। ये आपको सिखाने के लिए, हमें एग्जाम में कैसे करना है भाई, 3/5 भाग आपका मान लो 9 दिन में करता है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीपल देखो, ये मतलब कितना गुणा है, 3 गुणा है, उसको नीचे वाले से गुणा कर दोगे 15, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, ए है, मान लो कोई ए और बी है, देखो ए है, मान लो ऐसे दे रखा है, ये किसी काम का 3/4 भाग आपका 9 दिन में करता है, और जो बी है वो उस काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यहां से आप देखोगे कि उसने 3/4 भाग 9 दिन में किया, तो यानी कुल काम कितने दिन में करेगा। हमें पूछा है, ये दिन दे रखे हैं, हमें निकालना है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यानी हमें पता होना चाहिए कुल काम बटे दोनों का 1 दिन का काम। अब कुल काम जानने के लिए हम यहां से हमें निकालना पड़ेगा कि कुल काम कितने दिन में करेगा। देखो 3/4 भाग किया 9 दिन में, क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ो 9 में, 3 गुणा 3 3 9, और उस जितना गुणा उसको 4 से गुणा कर दो 12 दिन। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 9/3 गुणा 4। ऐसे इसमें 2 का पहाड़ा पढ़ो 6, 2 तिये 6, और उसको 5 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 दिन। ये अब जो मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन करवाया था वो बन गया भाई। ए पूरा काम 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 30 आया था, सॉरी 60 आया था, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब 60 बटे जब दोनों मिलके करेंगे तो 1 दिन में 9 काम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल, क्वेश्चन के साथ आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।